नमस्कार, शब्दों सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में शादी के विवाद में गुस्साई युवती आत्महत्या करने पूर्वा फॉल पर पहुंची। रीवा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 200 जोड़ों का शुरू हुआ नया जीवन। रीवा में ट्रेलर ट्रक के नीचे आए बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। रीवा में खाद्य संकट गहराया, ई टोकन भी बंद, किसान परेशान। रीवा में राम दरबार परिवार ने हवाई यात्रा में किया सामूहिक सुंदर कांड पाठ। सतना में शराब के पैसे न देने पर मोमोज के ठेला वाले को फरसा लेकर दौड़ाया। रीवा में धान खरीदी समाप्त, अधर में अटकी 150 किसानों की उपज। सतना में मंदिरों पर चोरों का लगातार हमला, 2 मंदिरों से 1 किलो चांदी के आभूषण चोरी। सिंगरौली में प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। सिंगरौली में एक्सप्रेस वे पर चलती कार में लगी भीषण आग, वाहन हुआ खाक। शहडोल में ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी, मौके पर मौत। सीधी में क्रेशर प्लांट पर आगजनी मामले के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बसंत पंचमी पर रीवा में उत्साह का माहौल, स्कूलों में हुई सरस्वती पूजा, किले में सजा भव्य मेला। गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा में बसंत पंचमी पर भव्य उत्सव और विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और मध्य प्रदेश में मावठे की संभावना, रीवा में फिलहाल साफ आसमान। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वा जलप्रपात से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवती वाटरफॉल के मुहाने पर खड़ी होकर गहरी खाई में कूदकर आत्महत्या करने वाली थी। वो रेलिंग पार करके वाटरफॉल की डेड लाइन पर जाकर खड़ी हो गई। नीचे गहरी खाई और चारों ओर सन्नाटा हर पल को और भयावह बना रहा था। छलांग लगाने ही वाली थी कि आसपास मौजूद अन्य सैलानियों ने उसे आवाज देकर रोका और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना प्रभारी विकास कपीस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और मौजूद लोगों ने युवती से लगातार संवाद बनाए रखा, लेकिन वो आत्मघाती कदम उठाने पर अड़ी रही। युवती द्वारा हाथ हिलाकर अलविदा कहने पर मौके पर मौजूद सभी की सांसें थम गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो गहरी खाई में कूद जाएगी। पुलिस टीम ने पूर्ण संयम और संवेदनशीलता दिखाते हुए युवती को उसके परिजनों की याद दिलाई, मिन्नतें की और बार बार समझाइश दी। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद युवती ने अपना इरादा बदल लिया। पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे मौके पर मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार युवती जिस व्यक्ति से शादी करना चाहती है, परिजन उसके खिलाफ हैं और उसकी मर्जी के विपरीत कहीं और शादी का दबाव बना रहे हैं। इसी मानसिक तनाव और गुस्से में वो आत्मघाती कदम उठाने पूर्वा जलप्रपात पहुंची थी। रीवा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत शुक्रवार को एक भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 3 के मैदान में हुए इस कार्यक्रम में कुल 200 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधकर नया जीवन शुरू किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा रहे, जिन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। प्रशासन द्वारा आयोजन के लिए व्यापक तैयारियां की गई थी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच हिंदू जोड़ों ने 7 फेरे लिए, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया। बता दें कि ये योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब, निर्धन और कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित की जा रही है, जिसके तहत सामूहिक विवाह व निकाह करवाए जाते हैं और प्रत्येक जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 49,000 रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त शेष 2,000 रुपए शासन की ओर से वर वधू के लिए कपड़े तथा अन्य शादी की सामग्री पर खर्च किए गए।
रीवा जिले के बैकुंठपुर कस्बे में एक भीषण सड़क हादसे ने एक युवक की जान ले ली। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर बाइक सवार युवक और ट्रेलर ट्रक दोनों बैकुंठपुर से रीवा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक सवार युवक ट्रेलर ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे वो घटना स्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है, जबकि ट्रेलर ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। रबी फसल के महत्वपूर्ण समय में जिले के किसान खाद की कमी से बुरी तरह प्रभावित हैं। खाद वितरण केंद्रों पर पहले से जारी टोकन होने के बावजूद खाद नहीं मिल रही है। वहीं अब आगामी तिथियों के लिए नई ई टोकन बुकिंग भी बंद हो गई है, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रशासन द्वारा भीड़-भाड़ और असुविधा से बचाव के लिए शुरू की गई ई टोकन सिस्टम के तहत किसान ऑनलाइन अपने नज़दीकी केंद्र पर खाद बुक कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में सिस्टम में नई बुकिंग नहीं हो पा रही है। उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि जिले में अभी पर्याप्त खाद स्टॉक उपलब्ध नहीं है। स्टॉक अपडेट न होने के कारण ई टोकन जारी नहीं किए जा रहे हैं। एक रैक खाद पहुंच चुकी है, जिसके आवंटन के बाद ई टोकन जारी होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि भीड़ से बचने के लिए ई टोकन का ही उपयोग करें। प्रशासन ने फिलहाल किसानों को 27 जनवरी तक के टोकन जारी किए हैं। 19 जनवरी को जिन किसानों को खाद नहीं मिल पाई, उनके टोकन को अब 27 जनवरी के लिए संशोधित कर दिया गया है। रीवा एयरपोर्ट पर रीवा इंदौर विमान में शुक्रवार को एक अनोखा और भक्तिमय दृश्य देखने को मिला, जहां श्री राम दरबार परिवार के सदस्य पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना के लिए विशेष हवाई यात्रा पर रवाना हुए। इस 60 सदस्यीय दल ने हवाई जहाज में बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया। ऐसा सामूहिक सुंदरकांड का पाठ हवाई यात्रा के दौरान संभवतः पहली बार हुआ है। श्री राम दरबार परिवार के सदस्य इस यात्रा के माध्यम से महाकाल, उज्जैन और ओमकारेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि ये यात्रा सनातन परंपरा के मूल्यों, प्रेम, करुणा, मैत्री और बंधुत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। वे विश्व में चल रहे युद्धों और अशांति को समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी को कलयुग के साक्षात देवता मानते हुए उन्होंने इस यात्रा को ऊर्जा का माध्यम बनाया है, जो संपूर्ण विश्व में फैले सनातनियों में एकता कायम करेगी। सतना में शराब के लिए पैसे मांगने पर जब ठेला संचालक ने मना किया, तो एक युवक ने फरसा लेकर उसे जान से मारने की नीयत से दौड़ाया। ये वारदात गुरुवार रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पतेरी चौराहे पर हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात पंकज नामक युवक पतेरी चौराहे के पास अपना मोमोज का ठेला लगा रहा था। तभी आरोपी सिद्धार्थ सिंह वहां पहुंचा और पंकज से गाली गलौज करते हुए शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब पंकज ने इनकार किया तो सिद्धार्थ ने फरसा उठाकर उसे दौड़ा लिया और मारने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बीच बचाव किया और पंकज को किसी तरह बचाया। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी सिद्धार्थ सिंह को हिरासत में ले लिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीवा जिले में धान की सरकारी खरीदी 20 जनवरी को आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद लगभग 150 किसानों की उपज अभी तक नहीं बिकी है। इन किसानों का स्लॉट बुक नहीं हो पाया था, जिस कारण उनकी धान खरीद केंद्रों तक नहीं पहुंच पाई। इस समस्या को लेकर कलेक्टर ने नागरिक आपूर्ति निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर इन किसानों को धान बेचने की विशेष अनुमति मांगी थी। हालांकि निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद भी अब तक कोई जवाब या स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिला है। नतीजतन इन किसानों की धान खरीदी अधर में अटकी हुई है। प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है, लेकिन प्रभावित किसान परेशान हैं और वे जल्द से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। सतना शहर में चोरों ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में एक ही मोहल्ले के 2 मंदिरों से करीब 1 किलोग्राम चांदी के आभूषण चुरा लिए गए। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब चांदी
चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे मंदिरों में रखे चांदी के सामान चोरों के लिए आसान लक्ष्य बन गए हैं। राजेंद्र नगर गली नंबर 11 स्थित देवी मंदिर में चोरों ने लगभग 500 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट, छत्र और अन्य आभूषण चुरा लिए। सुबह पुजारी हरिप्रसाद जब पूजा के लिए पहुंचे तो उन्हें मंदिर में चोरी का पता चला। इसी इलाके में कुछ ही दूरी पर गली नंबर 13 स्थित हनुमान मंदिर भी चोरों की नज़र से नहीं बचा। यहां से बजरंगबली की प्रतिमा पर लगा चांदी का छत्र, चांदी की चेन और दानपत्र में रखे लगभग 25,000 रुपये चोरी हो गए। ये घटना पिछले 20 दिनों में सतना में मंदिरों में तीसरी चोरी की वारदात है। इससे पहले जगत देव तालाब और प्राचीन खेरमाई मंदिर में भी चोरी हुई थी, जबकि एक अन्य मंदिर में चोरी का प्रयास नाकाम रहा था। सिंगरौली जिले के देवसर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनहा गांव में शुक्रवार को एक दिलचस्प लेकिन जोखिम भरा प्रेम प्रसंग सामने आया। एक युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी की मांग पूरी न होने पर मोबाइल टावर पर चढ़कर धरना दे दिया। उसकी जिद है कि जब तक प्रेमिका मौके पर आकर शादी के लिए सहमति नहीं देती वो नीचे नहीं उतरेगा। इस घटना के बाद टावर के नीचे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की पहचान रवि कुशवाहा के रूप में हुई है, जो धनहा गांव का निवासी है। स्थानीय लोगों के अनुसार रवि का एक युवती से गहरा प्रेम संबंध है। परिजनों द्वारा युवती की शादी कहीं और तय किए जाने की खबर से वो बेहद नाराज था। इसी नाराजगी और निराशा में वो शुक्रवार सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़कर वो लगातार अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा है और बार बार कह रहा है कि सहमति मिलने तक वो नीचे नहीं आएगा। सूचना मिलते ही जियावन पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए प्रयास शुरू किए। युवक अपनी प्रेमिका को बुलाने पर अड़ा रहा। यदि कोई पुलिसकर्मी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो नीचे कूदने की धमकी देता। आखिरकार किसी तरह से समझाइश देकर उसे नीचे उतारा गया। सिंगरौली जिले के एनसीएल एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब मोरवा से जयंत की ओर जा रही एक इंडिगो कार में अचानक आग लग गई। कार कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जलकर राख हो गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए और किसी की जान नहीं गई। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक्सप्रेस वे पर चलते हुए कार से अचानक घना धुआं निकलने लगा। चालक ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए वाहन को सड़क किनारे रोका और सभी यात्रियों को तेजी से बाहर निकाल लिया। इसके कुछ ही पलों बाद कार में तेज लपटें उठने लगीं और आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मोरवा पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की प्रबल आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। शहडोल पुलिस लाइन में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 1:15 बजे एक दुखद घटना घटी, जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक युवा कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली गर्दन के पास लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिशिर सिंह राजपूत के रूप में हुई है। मौत से ठीक पहले शिशिर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और उसने मोबाइल जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी सर्विस राइफल उठाकर खुद पर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनते ही आसपास सो रहे अन्य पुलिसकर्मी जागे और मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और पुलिस लाइन के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां से टूटा हुआ मोबाइल फोन और सर्विस राइफल जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि घटना का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल की जांच और अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। शिशिर सिंह मूल रूप से जबलपुर का निवासी था। उसके पिता स्वर्गीय शरद सिंह थे। वर्ष 2013 में अनुकंपा के आधार पर उसे बाल आरक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी। 2015 में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वो नियमित आरक्षक के पद पर पदस्थ हुआ। वर्तमान में वो शहडोल पुलिस लाइन में तैनात था। परिवार में उसकी मां और 3 बहनें हैं। सीधी जिले के अमेलिया थाना क्षेत्र के हरदी गांव में 29 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में एक युवक की
मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सिद्धिविनायक क्रेशर प्लांट में तोड़फोड़ और आगजनी की थी, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। घटना शाम को मां दुर्गा पंडाल में संध्या आरती के दौरान हुई, जब एक तेज रफ्तार पिकअप ने राजकुमार नामक युवक को कुचल दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पिकअप वाहन जो क्रेशर प्लांट से जुड़ा बताया गया। इस हादसे से भड़के ग्रामीणों ने क्रेशर प्लांट पर हमला बोल दिया, आग लगा दी और भारी तोड़फोड़ की। भीड़ ने प्लांट कर्मचारियों पर भी हमला किया और स्थिति संभालने पहुंची अमेलिया पुलिस पर पथराव किया, जिससे सैनिक रामायण मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में से एक ने भेष बदलकर पुजारी का रूप धारण किया था, जबकि दूसरा छात्र बनकर छुपा हुआ था। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बसंत पंचमी पर विभिन्न विद्यालयों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ की गई। छात्र छात्राओं ने पीले और सफेद वस्त्र धारण कर मां सरस्वती के चित्र और मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किए, पुष्प अर्पित किए और सरस्वती वंदना का गायन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। बता दें कि बसंत पंचमी का दिन विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती के प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों के साथ ही शहर के ऐतिहासिक किले में पारंपरिक मेला सजा, जहां शहरवासियों के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस दौरान किला परिसर रंग बिरंगे झूलों, आकर्षक खिलौनों की दुकानों, मिठाइयों, चाट पकौड़ी और अन्य मनोरंजक स्टॉल लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा ने एक बार फिर लोगों को खुशियों और उत्साह से भर दिया। शाम तक मेला स्थलों पर लोगों की भीड़ रही। बसंत पंचमी के अवसर पर गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा में उत्सव एवं विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल अविनाश रावल, विशिष्ट अतिथि विद्यालय के संस्थापक शिव प्रसाद प्रधान तथा अरुणा प्रधान ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पार्पण कर किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित अभिभावकों, शिक्षकों और मुख्य अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। संस्थापक शिव प्रसाद प्रधान ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में वैज्ञानिक, गणितीय, कला, फैशन, जीवन बीमा आदि विषयों पर आकर्षक और सरल मॉडल तैयार किए। उन्होंने बच्चों की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि कर्नल अविनाश रावल ने छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि बताया और विभिन्न मॉडलों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में स्कूल संचालक वरुण प्रधान एवं मृतिका प्रधान भी उपस्थित रहे और उन्होंने छात्रों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स की जमकर सराहना की। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में जनवरी का मौसम अभी भी ठंडक और हल्की सर्दी से भरा हुआ है, जहां पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी और कुछ मध्य भागों में बादल छाए रहते हैं तथा हल्की बारिश या मावठे की संभावना बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में सुबह के समय कोहरा या धुंध देखी जा रही है। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है, लेकिन रातें अभी भी ठंडी बनी हुई हैं। रीवा जिले की बात करें तो यहाँ मौसम सुखद और साफ बना हुआ है। आज रीवा में न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा बढ़ा हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवाएं हल्की चल रही हैं और आर्द्रता मध्यम स्तर पर बनी हुई है। हालांकि 24-25 जनवरी से बादलों की मात्रा बढ़ सकती है और ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।